Morning to all. Today I am going to explain class 12th biology next chapter 7 evolution. आज हम origin of life या evolution हमारे अर्थ में किस प्रकार हुआ उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल देखते हैं origin ऑफ लाइफ कि लाइफ का origin जो है इस अर्थ पर किस प्रकार से हुआ। बात करें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की तो इसमें जो होता है बेसिकली क्या लाइफ फॉर्म अर्थ में लाइफ फॉर्म कब हुआ, मतलब धरती पर जो है जीव कब आए, इसके बारे में बेसिक जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, कि एग्जैक्टली जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक, इसे समझने के लिए जितने भी हमारे फ्लोरा फौना, फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, फौना मतलब जितने भी जीव्स हैं, ठीक, उन सभी का कहाँ पाए गए, कितने मिलियंस ईयर्स के बाद इस धरती पर हमें दिखाई दिए, इन सभी को समझने के लिए हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखते हैं। ठीक, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे अर्थ में। ठीक है, तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म कैसे हुआ, हमारे बायोडाइवर्सिटी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हमारे प्लेनेट अर्थ में जीव जो है कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक, उनके बैकग्राउंड एवं इवोल्यूशन को जानने के लिए हम पूरा यूनिवर्स को देखते हैं। ठीक है, कि इसमें लाइफ फॉर्म कैसे हुआ। तो देखते हैं सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल बिलीव दैट लाइफ वाज क्रिएटेड थ्रू स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो है जो पीपुल्स हैं, ठीक, थाउजेंड ऑफ ईयर जो पीपुल हैं वह यह बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है कहाँ से क्रिएट हुआ है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। ठीक, लाइफ फॉर्म कैसे हुआ है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो पहले लोग यह बिलीव करते हैं कि लाइफ का फॉर्म क्या हुआ है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू। ठीक, द सडन इमर्जेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म नॉन लिविंग मटेरियल्स। और वह यह मानते हैं कि अचानक जो है नॉन लिविंग मटेरियल्स जो थे वह लिविंग फॉर्म में परिवर्तन हुए हैं, ऐसा थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले लोग जो है बिलीव करते हैं। ठीक, बेसिकली यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा नॉन लिविंग है और वहाँ से किस प्रकार से आपका लिविंग जो फ्रॉग है वह बढ़ रहा है, ये मानते हैं आपके थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक, लोग यह बिलीव करते थे कि लाइफ क्रिएटेड थ्रू स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू। ठीक, मतलब सडन जो अचानक कुछ परिवर्तन आया है जिससे नॉन लिविंग मटेरियल जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंज हुआ है, ऐसा मानते थे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एक थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ में लुई पास्चर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ डिड नॉट अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग। उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी था उसको जो है लुई पास्चर ने यह प्रूव किया कि जो भी आपका नॉन लिविंग नॉन लाइफ होता है उससे जो है हमारा जो लाइफ है वह अराइव नहीं हुआ है। इसको किसने प्रूफ किया, लुई पास्चर नामक जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने आपका केमिकल लैब में आपका प्रयोग करके जो है यह एक्सपेरिमेंट करके यह प्रूफ किया। ठीक, कि नॉन नॉन लाइफ से लाइफ का फॉर्म नहीं हुआ है, दैट इज अ लुई पास्चर। ठीक, बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में लाइफ originated billions of year ago on a young earth very different from the earth of today। लाइफ का ओरिजिनेटेड जो है आपका बिलियंस ऑफ ईयर पहले, ठीक, बिलियंस ऑफ ईयर पहले एक यंग अर्थ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था आज के अर्थ से। ठीक, इसको कब देखा गया, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ठीक, एक यंग अर्थ जो कि प्रेजेंट में जो करेंट में जो टुडे में जो अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक, द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट मॉडल्ड द यंग अर्थ एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन। मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट थे, उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक मॉडल बनाया कि यंग अर्थ एंड एटमॉस्फेयर एंड ओशियन के बारे में क्या बनाया, एक मॉडल बनाया उसने। ठीक, व्हेन मिलर एंड यूरे शॉट इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू द मॉडल टू स्टिमुलेट लाइटिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। मिलर और यूरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या शॉर्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू एक मॉडल को जो है आपका स्टिमुलेट लाइटिंग को क्या किया, स्टिमुलेट किया। ठीक, और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या करे, बनाया या फिर फॉर्म किया। ठीक।
क्या किया, स्पार्क के थ्रू, इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होता है उसके थ्रू क्या करेगा, मॉडल को क्या स्टिमुलेट करके लाइटिंग वहाँ ग्रो किया, ठीक, लाइटिंग वहाँ पे जलाया और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक, किसने, मिलर और यूरे ने। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है इसको क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्या किया, क्या शॉर्ट करके वहाँ लाइट रिप्रोड्यूस किया, ठीक। यहाँ पे क्या है हमारा गैस, एटमॉस्फेरिक गैस इस प्रकार से यहाँ भरा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव है एटमॉस्फेरिक में, ठीक। तो यहाँ से जैसे ही स्पार्क हुआ आपका इलेक्ट्रिक वाला, तो नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे क्या है, कॉपीड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो भी वहाँ का गर्म वाले इलेक्ट्रिक स्पार्क कारण जो गर्म हुआ था उसको यहाँ पे क्या किया, कूल्ड वाटर, ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उसको कंटेन किया कहाँ कहाँ पे, कूल्ड वाटर में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ऑफ ओशिन, महासागर का यहाँ पे वाटर को यहाँ पे भरा गया था इस प्रकार से, ठीक। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किसने किया, मिलर और यूरे ने, ठीक, लाइफ फॉर्म को जानने के लिए अर्थ पर, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में देयर आर टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑन द ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। यहाँ पर जो है दो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है आपका ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारे अर्थ में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे आए इसको जानने के लिए दो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को दिया गया। फर्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स केम टू अर्थ ऑन इनकमिंग मीटियोराइट्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक ने बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है इस पृथ्वी पर आपका कैसे आया है, मीटियोराइट्स के थ्रू आया है बोला, ठीक, इनकमिंग ऑन अर्थ मीटियोराइट्स। और दूसरा बोलता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वेयर सिंथेसाइज्ड इन डीप सी इन्वायरमेंट। दूसरा हाइपोथेसिस बोलता है कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है वह हमारे समुद्र या फिर डीप सी के जो इन्वायरमेंट है नीचे से वहाँ से सिंथेसाइज्ड हुआ है, वहाँ से बना है, ठीक। तो दो हाइपोथेसिस दिए गए, ठीक। बट हाउ डू यू गेट फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू सेल्स, बट कैसे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है सेल का फॉर्मेशन हुआ, यह क्या है, एक फिर क्वेश्चन मार्क हो गया, कैसे हमारे सेल्स का जो होता है वह फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिपोसोम्स फॉर्म एट spontaneously when certain lipid and added to water liposomes have double membrane similar to the cell membrane। यहाँ पे क्या किया गया, लिपोसोम फॉर्म हुआ स्पॉन्टेनियसली, तो सर्टन कुछ लिपिड्स जो है आपके वाटर में एडेड हुए, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपोसोम्स हैव डबल मेम्ब्रेन सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें भी क्या हुआ, डबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरह इसमें भी क्या हुआ, डबल मेम्ब्रेन हमें दिखाई दिया, ठीक। कैन ग्रो श्रिंक एंड डिवाइडेड, जो जिसमें क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था, वह श्रिंक हो रहा था, उसमें बहुत सारे डिवीजन उसमें हो रहा था, डिवाइडेड हो रहा था। रन केमिकल रिएक्शन इनसाइड द मेम्ब्रेन, और जो केमिकल रिएक्शन है वह इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या हो रहा था, रन हो रहा था, ठीक, सर्कुलेट हो रहा था। कंट्रोल वाट मॉलिक्यूल्स मूव इनटू द आउट ऑफ देम, और उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट जो है आपका आउट एंड इन क्या हो रहा था, कंट्रोल हो रहा था, ठीक। इस प्रकार से डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये क्या है, मेम्ब्रेन वाला रीजन है, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या है, दो छोटे छोटे क्या है पाए गए बबल्स, ठीक, जिसमें लिक्विड और क्या वाटर क्या है एडेड हो गए, ठीक। दैट इज अ हाइपोथेसिस, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग सेल्स आल्सो नीड जीन्स। जो भी लिविंग सेल्स होता है उसमें क्या की रिक्वायरमेंट है, जीन, ठीक, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, इनहेरिटेंस हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए क्या है, एक इनहेरिटेंस मटेरियल होता है, ठीक। साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट द फर्स्ट जीन वेयर मेड ऑफ आरएनए नॉट डीएनए। कुछ साइंटिस्ट यह बिलीव करने लगे कि जो फर्स्ट जीन है वह किससे आया है, आरएनए से बना है, ना कि डीएनए से, ठीक है, मेड ऑफ डी आरएनए नॉट डीएनए, ठीक। शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए कैन स्पॉन्टेनियसली असेंबल फ्रॉम इंडिविजुअल्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जो आरएनए का शॉर्ट स्ट्रैंड है वह स्पॉन्टेनियसली क्या हुआ है, असेंबल हुआ है
आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, इंडिविजुअल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनसे असेंबल हुआ है, उनसे बना है। ठीक है, आरएनए का जो शॉर्ट स्पॉन्टेनियसली असेंबल हुआ है। ठीक, आरएनए कैन रिप्लिकेट बाय इटसेल्फ, और आरएनए जो होता है खुद से यानी सेल्फ से क्या रिप्लिकेशन होता है, उसमें रिप्लिकेट की प्रोसेस होती है। लाइपोसोम्स में हैव कैप्चर्ड आरएनए जीन्स, और जो लाइपोसोम्स है वह आरएनए का जो जीन है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है और क्या बनाता है, फॉर्मिंग द फर्स्ट प्रिमिटिव शेल ऑन अर्थ। और क्या फॉर्म करता है, फर्स्ट जो पहला बहुत ही पुराना या ओल्ड जो प्रिमिटिव शेल है इस अर्थ पर, उसको कौन फॉर्म करता है, हमारा लाइपोसोम। किसको, आरएनए जीन को कैप्चर करके क्या बनाता है, प्रिमिटिव शेल, फर्स्ट प्रिमिटिव शेल ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ सेल को हम लोग यहाँ पे देखे। ठीक है, डिड लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेट ऑन मेयर्स। कुछ लोगों का यह थिंकिंग था कि क्या इस अर्थ पर जो है लाइफ है वह क्या मेयर से ऑरिजिनेट हुआ है। तो 1996 में साइंटिस्ट फाउंड वाट रिसेंबल्ड टीनी फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया इन मार्टिन मीटियोराइट्स। तो 1996 में साइंटिस्ट ने यह खोज किया, यह पाया कि जो टीनी फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया है, एक छोटे वाले छोटे छोटे जो फॉसिल में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, मार्टियन मीटियोराइट्स में। मेयर वाज ऑन अ मच वार्मर एंड वेटर प्लैनेट। मेयर में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्या गर्म, वार्मर या फिर वेटर मतलब बहुत ही गर्म और क्या गीला या फिर ठंडा, ठीक, प्लैनेट्स वहाँ पे देखा गया था। ठीक, द सपोज्ड फॉसिल में बी टू स्मॉल टू बी फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया। सपोज अगर फॉसिल में देखें तो वह क्या होते हैं, बहुत ही वहाँ छोटे छोटे क्या स्मॉल क्या फॉसिलाइज्ड क्या बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, नासा कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अ मेयर्स। नासा ने यह पॉसिबल कर दिया कि मेयर्स में क्या है, लाइफ है। ठीक, एक्सप्लोर हुआ है, वहाँ पे भी लाइफ एक्सप्लोर हुआ है। इसको पॉसिबल किसने किया, नासा ने कंटिन्यू है रिसर्च करके, ठीक, उसको प्रूव किया। अर्ली लाइफ ऑफ अर्थ, आज का अर्ली लाइफ जो अर्थ में किस प्रकार से है उसमें उसको देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, अर्थ अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर मेराइन प्रोकैरियोट्स। क्या मेराइन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनसे क्या हुआ है, जितने भी जीव हैं उनका ओरिजिन हुआ है। ऐसा अर्ली लाइफ हम अर्थ में देखते हैं। ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लिव्ड विथ नो फ्री ऑक्सीजन। ठीक, जितने भी जीव हैं उसमें क्या फ्री ऑक्सीजन नहीं होते हैं। ठीक, वेयर हेट्रोट्रॉफ्स दैट ऑब्टेन्ड एनर्जी एंड फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स जीव हैं वह क्या करते हैं, एनर्जी और फूड के लिए आउटसाइड जितने भी सोर्सेस होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक, द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू फूड एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाज अ की इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। द इवोल्यूशन देखिए ऑटोट्रॉफ्स का, तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वहाँ क्या हुआ है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो क्या हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं। ठीक, क्या हुए हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही कन्वर्ट हुए हैं इनटू फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। ठीक, वाज की इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, यह भी एक की इवेंट्स है हिस्ट्री ऑफ लाइफ में कि इवोल्यूशन के दौरान जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वह क्या हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही कन्वर्ट हुए हैं सारे फूड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक, फोटोसिंथेसाइज्ड यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, और जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है प्लांट में, वह भी आपका सनलाइट या फिर सन एनर्जी से ही यूज करके उस अपना भोजन बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ यूज एनर्जी फ्रॉम सर्टन इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वह भी ये क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज जो है एनर्जी के रूप में करते हैं। ठीक है, जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो बेसिकली हम देख लिए ऑरिजिन ऑफ लाइफ, विभिन्न जो थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस दिए गए हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक, उसमें बहुत सारे और थ्योरीज हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि एविडेंस क्या क्या है हमारी इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशंस क्या है, इन सभी चीज़ के बारे में हम सीरीज से स्टडी करेंगे। सो आज हम इवोल्यूशन के
इंट्रोडक्शन के बारे में देखिए कि हमारे अर्थ पर जो प्लेनेट पर जो है हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वह किस प्रकार से है, और अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस किस प्रकार से इसमें अपना मत दिया है कि अर्थ पर लाइफ फॉर्म कैसे हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।